जानकी इधर साइड में नदी के इस तरफ जानकी जी हा राम कहकर बेहोश होकर गिर पड़ी। राम हमारे प्यारे राम, राम हमारे प्यारे। जानकी जी बेहोश होकर गिर पड़ी। वाल्मीकि जी के शिष्य संविदा समरण के लिए हवन में लगने वाली लकड़ियां वगैरह चुनने के लिए आए थे बाहर। उन्होंने बाहर देखा, वातावरण बदला बदला दिख रहा है। श्वापद इधर उधर दौड़ रहे हैं, पंखी चीत्कार कर रहे हैं, चीख रहे हैं और चिल्लाने का आवाज आ रहा है। क्या करना? उन्होंने देखा और वातावरण बदला बदला देखा और उन्होंने देखा सीता जी बेहोश है। अब उन्होंने जो देखा, गए वाल्मीकि जी के यहाँ और बोले गुरुजी चलो चलो, गुरुदेव गुरुदेव चलिए चलिए, कोई अप्सरा गिर पड़ी है स्वर्ग से। अब उन्होंने पुराणों में कथा में सुना था, सीता जी को जब देखा तो उन्होंने देखा है तो अप्सरा है, अप्सरा कोई स्वर्ग से नीचे गिर पड़ी है, चलिए चलिए। तो वाल्मीकि जी ने कमंडल उठाया और आए और उन्होंने देखा। अब देखते ही पहचान लिया, क्योंकि सीता जानकी जी, सीता जी, राम जी और लक्ष्मण वाल्मीकि आश्रम में रहे हुए थे। देखा तो पहचान लिया। अब वाल्मीकि जी ने ध्यान किया, थोड़ी देर के लिए ध्यान किया और उनको सब मालूम पड़ गया और कमंडल से पानी लिया, सीता जी के ऊपर डाला और वाल्मीकि जी के पहले शब्द है स्वागतम ते पतिव्रते। ये शब्द है वाल्मीकि जी के। क्या शब्द है? स्वागतम ते पतिव्रते। सीता जी कहती है, सीता जी कहती है वाल्मीकि जी ने पानी का छींटा डाला सीता जी के ऊपर और कहा स्वागतम ते पतिव्रते, हे पतिव्रता तुम्हारा स्वागत है। जानकी जी पीड़ित, वो शब्द ही उनको उस समय अच्छा नहीं लगा और जानकी जी कहती है मैं कलंकिता हूं। वाल्मीकि जी कहते हैं नहीं, तुम देवता हो। वाल्मीकि जी कहते हैं मैंने अपने तपोमय, देखो ये नेत्र जो है ना अपने, सिर्फ ये नेत्र से जो दिखता है ना, यही नहीं रहता है। आप अपनी साधना अच्छी करोगे तो एक तपोमय नेत्र होते हैं, उससे आपको और भी चीजें दिखेगी। भगवान की लीलाएं कैसे संसार में चल रही है। चलो अभी विस्तार का विषय नहीं है, अपनी कथा में बढ़ते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं सीता जी को, मैंने अपने तपोमय नेत्र से पूछा नहीं सीता जी को, बस ध्यान किया और सब जान लिया। अयोध्या में क्या क्या घटना हुई, सीता जी के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुआ, सब जान लिया। कहते हैं वाल्मीकि जी मैंने अपने तपोमय नेत्रों से सब देख लिया है। अयोध्या के पागल लोगों ने, ध्यान से सुनना, अयोध्या के पागल लोगों ने इस देवता को, सीता को मंदिर से बाहर कर दिया। वाल्मीकि जी यहां पर एक कसम खाते हैं, प्रचेताओं का पुत्र मैं वाल्मीकि आज प्रतिज्ञा करता हूं कि इस देवता को फिर से अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करके रहूंगा, स्थापना करके रहूंगा। अयोध्या के पागल लोगों ने इस देवता को अयोध्या के बाहर कर दिया। मैं प्रचेताओं का पुत्र आज संकल्प करता हूं कि इस देवता को फिर से अयोध्या में स्थापित करके रहूंगा। विधाता ने ये काम मुझे दिया है, मुझे सौंपा है। आश्रम की वृद्धाएं तुम्हारी प्रसूति का कार्य देखेंगी और यहाँ पर तुमको अपना नाम नहीं बताना है। वन देवी के रूप में तुम्हारा यहाँ पर निवास होगा और तुम यहाँ पर किसी को परिचय बताना नहीं। और सीता जी चली, सीता जी ने 2 बालकों को जन्म दिया, कुछ बड़े हैं और लव छोटे हैं।
व्यवस्था संकेत के रूप में वाल्मीकि जी ने, राम जी ने पहले ही बता दिया लक्ष्मण को, भाई मैंने कोई मजबूरी में, परेशानी में आकर सीता जी को, पर यहां से जाने के बाद भी उनका सही स्थान पर रक्षा होनी चाहिए, इसलिए वाल्मीकि आश्रम के पास उनको छोड़ के आओ। राम जी ने सीता जी का त्याग कभी नहीं किया, इसका प्रमाण आगे मिलेगा। जब यज्ञ होता है तो बोले मैं विवाह कभी नहीं करूंगा। तो ये जो सीता जी का त्याग की घटना है, ये वाल्मीकि जी के मन में उथल पुथल है। क्या है? वाल्मीकि जी का राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो वाल्मीकि जी के मन में उथल पुथल है कि ये राम जी का निर्णय जो है वो योग्य है कि अयोग्य है। राम जी के जीवन का निर्विवाद प्रसंग, ये विवादित जो प्रसंग है, एक तो ये सीता जी का त्याग, एक आज तक लोगों को कई बार समझ में नहीं आता है, और दूसरा बाली जी का प्रसंग, बाली के वध का प्रसंग, उसका उत्तर बाद में देखेंगे। तो वाल्मीकि जी का पूर्ण आदर है राम जी में, और ये जो घटना सीता जी की त्याग की हुई है, इसमें भी वो भगवान की कोई लीला देखते हैं। देखो, अपने को भी भगवान की कोई कथा नहीं समझ में आए तो अपने बुद्धि को बोलना, इतने बड़े बड़े महान ऋषि है वाल्मीकि ऋषि, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जिन्होंने उल्टा जप करके महर्षि ब्रह्म ऋषि बन गए, उनको भी भगवान की लीलाएं समझने में कभी कठिनाई महसूस हुई। हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं अभी। तो वाल्मीकि जी कहते हैं हमारा राम जी में पूर्ण आदर है, पर ये भगवान की कोई लीला है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, ऐसा वो मान रहे हैं। तो फिर भी इसको कंफर्मेशन करने के लिए नारद जी से उन्होंने पूछा, कोई ऐसे व्यक्तित्व बताओ जिनके जीवन में, चरित्र में एक भी छींटा नहीं हो, निर्विवाद जीवन हो जिसका। ऐसा नारद जी ने जब बता दिया ऐसे राम जी हैं, तो इनका संदेह कंफर्मेशन से फिर संतुष्ट हो गए वाल्मीकि जी। भाई, जो मेरे मन में संदेह निर्माण हो रहा था वो ठीक नहीं, भगवान की कोई लीला चल रही है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही। यही भूमिका हमेशा जिंदगी में, ये भूमिका करना। देखो, भगवान की लीला बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कहां पर आपको कौन आकर संदेह निर्माण कर देगा, आपके श्रद्धा का नाश कर देगा। श्रद्धा कभी नाश नहीं होने दो। श्रद्धा नाश सबसे बड़ा जीवन का नाश है, सबसे बड़ा नाश। भगवान ने भी भगवत गीता में बोला है, संशय आत्मा विनश्यति। जो भगवान में, लीलाओं में, कथाओं में संदेह करता है वो, उसका नाश हो जाता है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा पूरी जिसकी अटूट है उसको भगवान की प्राप्ति होती है। नारद जी गए दूसरे दिन तट पर, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय, राम राम जय सीता राम। तो आज की कथा का विश्राम यही करते हैं, कल से फिर धीरे से, शांति से कथा देखेंगे। अभी आरती लीजिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा
राम राम जय राजा राम राम जय सीता 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 राम राम जय राजा राम राम जय राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता पकड़ ले लीजिए, जिसको भी नहीं है यहाँ से ले लीजिए। आरती राम जी की आरती, कल रामायण की भी आरती गाएंगे। रामायण की आरती कल से पत्र जिसको नहीं होगा ले सकते हैं, यहाँ सामने पड़े हैं। पहले बजरंगबली की करेंगे। राम जी की कथा जहां पर होती है बजरंगबली आते ही हैं। उन्होंने बोला है जहां भी राम जी की कथा होगी हम आएंगे। तो बजरंगबली की आरती करेंगे और उसके बाद राम जी की आरती करेंगे। और इसमें भजन वगैरह सब है, आपको काम आएगा। ये पत्रक आप ले सकते प्रताप के रूप में 17 और 18 नंबर। ओम जय बजरंगबली प्रभु जय बजरंगबली, जबली चरण तुम्हारी सब पद चली। ओम जय